समय तो इस चीज़ को लेके नहीं कि टॉपर करना है, ये था कि जो सिलेबस है उसमें मेरा 100% एक्यूरेसी आना चाहिए। क्षेत्र अंतर्गत सतदेव हाई स्कूल की बनी टॉपर। हमारे साथ बात करने के लिए वही टॉपर नेहा कुमारी है, जिनके पिताजी कुमार और इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत भूरा गांव में है। आप सभी को जानकारी देते हुए बता दें, पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सतदेव हाई स्कूल की बनी टॉपर। हमारे साथ बात करने के लिए वही टॉपर नेहा कुमारी है, जिनके पिताजी एक बिजनेसमैन है। क्या कुछ तैयारी किए थे, कैसे ये प्रखंड टॉपर की है, तमाम बात की खुलासा इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नेहा कुमारी। अच्छा, आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज तो जब हम तैयारी करते हैं तब नहीं पता चलता है, क्योंकि पूरे साल जो सिलेबस होता है उसको पढ़ना होता है टीचर्स के माध्यम से। तो हमने विद्याकुल ज्वाइन किया था, तो विद्याकुल के सारे टीचर्स और स्कूल के भी सारे टीचर, स्पेशली अभिनंदन सर जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और अंकल और माता पिता फैमिली, सभी को इसका श्रेय जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये मालूम था कि आप प्रखंड टॉपर बनेंगे? हाँ, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में जब बुलाया गया था तो था कि नहीं, मतलब जिस समय आप पठन पाठन कर रहे थे, जो आपको सिलसिला जब जारी था, उस समय क्या लग रहा था कि हम टॉपर कर सकते हैं? उस समय तो इस चीज़ को लेके नहीं कि टॉपर करना है, ये था कि जो सिलेबस है उसमें मेरा 100% एक्यूरेसी आना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे थे तो यही लक्ष्य रखे कि अच्छा करना है और जितना हाईएस्ट हो सके उतना लाना है। तो अभी अच्छा, कितना परसेंटेज मार्क लाया है? 94.02%। 94.0 अच्छा, इसमें सबसे पहले आपका जो अहम भूमिका प्रदान किया पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, वो कौन किया आपके साथ? अंकल, अभिनंदन सर और विद्याकुल के टीचर्स। अच्छा, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट श्रेणी में आपको आप किसको रखना चाहते हैं? सभी को है, क्योंकि जब एक मेंटल सपोर्ट भी होता है आपको, तो वो घर की तरफ से अंकल रहे, और क्योंकि पढ़ाई मैंने पूरी ऑनलाइन की, तो विद्याकुल के टीचर्स तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। अच्छा, मतलब ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही मेरा पठन का जो काम था वो पूरा किए? 9th से मेरा ऑनलाइन शिफ्टेड है सब कुछ, तो 9th 10th 11th 12th सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ा है। अच्छा, तो अभी स्कूल भी जाते थे तो ऑनलाइन ज़्यादा रहा। तो एक्चुअली बात ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, अगर कड़ी से मेहनत अगर करते हैं तो सफलता जरूर कदम चूमती है। तो आप कितने देर पठन पाठन करते थे? घंटे मैटर नहीं करते हैं, डेली का टारगेट जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम गिने तो 4-5 घंटे क्वालिटी ऑफ आवर्स करके। मतलब दिन और रात मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ाई करते? हाँ, क्लासेस के अलावा आपको पढ़ना होता है तो। अच्छा, तो इसमें आपके जो खास तौर पे आपके मम्मी पापा हैं, तो वो क्या करते हैं? पापा दिल्ली में सब्जी की दुकान करते हैं, मम्मी भी वहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे अंकल आंटी दादा दादी के साथ रहते हैं। अच्छा, कहिए एक माता पिता नहीं रहने के बावजूद अगर चाचा चाची, अगर दादी उनका एक सहारा बन जाए तो बेटी क्या बेटा भी अच्छी बाजी मार सकता है। जैसे कि नेहा कुमारी के पिताजी अभी फिलहाल जहाँ ये अपना पठन पाठन का काम कर रहे थे, वहाँ इनके ना तो पिताजी हैं ना ही माताजी, लेकिन ये अपने साथ और दादी के संदर्भ में और इस कदर जीतोड़ मेहनत किया कि अपने पूरे प्रखंड में एक नाम। अभी जो आपको जब आप अच्छे मार्क्स से पास किए तो आपसे कितने लोग मिलने जुलने आए? कल तो रिपोर्टर्स आए थे, दैनिक भास्कर और शायद हिंदुस्तान करके, तो उन्होंने बधाई दी, और इसी तरह और सारे टीचर्स से कांटेक्ट हुआ। फिर विद्याकुल के टीचर से हमने ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात करी, और मुझे लगता है ये होगा। क्या कुछ संदेश दिए? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। सभी टीचर्स ने कहा कि तुमने हमारा नाम रोशन किया है। अच्छा, जिले में रैंक 1 है, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, सुपौल जिला की बेटी ने कर दिखाई कमाल, और 94.0.2 ऐसे कुछ मार्क लाकर पूरे अपने जिले में आर्ट्स फैकल्टी में अपना नाम रोशन की। जैसा कि जानकारी देते हुए हम आप सभी को बता दें कि आप लोग दोहा के माध्यम से भी सुने होंगे, करत करत अभ्यास होत जरमती होत सुजान, रसरी आबद जात पे और सिल पर परत निशान। ये कहावत आपने बहुत सारे सुर्खियों से सुना होगा। ठीक इसी प्रकार से ये दिन प्रतिदिन मेहनत करती गई, और इस कदर मेहनत की कि अभी अपने पूरे सुपौल जिला में ये इनका नाम जो है चर्चा का भी विषय बना हुआ है। तो सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, उसके बाद ज्योग्राफी है। आगे क्या गोल है?
बिजनेस स्टडीज़ करना है। बिजनेस स्टडी, तब तो आपको कॉमर्स ही पढ़ना चाहिए। कॉमर्स लेना चाहिए था पर मुझे लगता अच्छा, है कि बिजनेसमैन आप क्यों बनना चाहते, जब इतनी खासी आपकी जब पढ़ाई लिखाई है, इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो फिर बिजनेस की साइड क्यों? अभी तो लोग देखते हैं सरकारी की और जो जॉब होता है उनकी और दौड़ रहता है। जी सर, ऐसा है कि लोग जॉब करना चाहते हैं, तो मैं इस विचारधारा में विश्वास रखती हूँ कि हम ना केवल ऐसा करें कि हम पढ़ लिख के एक जॉब ले लें, बल्कि हम अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाएं कि जहाँ हम लाखों लोगों को रोज़गार दे पाएँ। अच्छा। तो जॉब क्रिएटर्स बनना, ये मैं चाहती हूँ, तो मैं लाखों लोगों को रोज़गार दे पाऊँ आने वाले समय में। तो इसलिए तो फिर भी कुछ ना कुछ गोल होगा कि वो किस माध्यम से आप लाखों हजारों लोगों को जो आप अपने संदर्भ में रखेंगे, वो कैसे, क्या कुछ गोल है वो? अभी तो मेरा बिजनेस मैनेजमेंट को लेके पढ़ाई करना है। और वो फाइनल अभी नहीं हुआ है कि आगे स्पेसिफिकली किस फील्ड में जाना है, मतलब बिजनेस में भी किस में। अच्छा। तो वो अभी डिसाइड करेंगे। मतलब बिजनेस में बहुत सारा कैटेगरी है, उस कैटेगरी को आप चूज अभी नहीं किए हैं? नहीं, अभी नहीं। लेकिन आपको पूरा मंद भरोसा है कि हम बिजनेसमैन ही बने। हाँ, बिजनेस वूमेन बनना है और इस क्षेत्र में आगे जाना है। बचपन से ही शौक था आपका बिजनेसमैन बनना? मेरे अंकल बिजनेसमैन है, तो मतलब फैमिली में ही इन सब चीज़ों को देखा है, और मुझे लगता है कि इसको बड़े लेवल पे लेके जाना, ये मुझे, क्योंकि हम जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दुकान खोल लेना है जिस पे दिन भर सुबह से रात तक दुकान चलाना है, पर एक्चुअल में वो बिज़नेस नहीं है। जब आप बिज़नेस सोचते हैं तो जब आप दुकान पे नहीं होते हैं तब भी आपका पूरा सिस्टम चल रहा होता है। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में हैं, किसी और राज्य में हैं, फिर भी आपका बिज़नेस रन कर रहा है, करोड़ों में कंपनी रन करती है। तो मुझे लगता है उस लेवल पे लेके जाना, लाखों लोगों को सर्व करना, तो ये सब चीज़ें अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो आगे कर पाएंगे। अच्छा, तो खास तौर पे ऐसे, जैसे कि आपकी दादी से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना हो कि जब नेहा कुमारी मात्र 4 साल की थी तब से ही हम अपने पास रखते हैं। जी, जब मैं छोटी थी तो तभी मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो वो बस गर्मी छुट्टियों में आते हैं, तो तब से ही हम यहीं पे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आपने हाजी? 3 बहन हैं हम टोटल, और एक भाई है हमारा सबसे छोटा। अच्छा, मतलब आप बहन में सबसे बड़ी है? नहीं, मेरे से एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, और भाई सबसे छोटा। कैटेगरी के, और दिन रात ये मेहनत करके अभी पूरे जिले में जो है इनका नाम काफ़ी लोग ले रहे हैं, काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो जो आगे 2027 में जो भी छात्र छात्राएं, आपके छोटे भाई बहन एग्जाम देंगे, उसको किस प्रकार से पठन पाठन करना चाहिए? क्या कुछ उन लोगों को संदेश दीजिएगा? पहली चीज़ तो आप जो भी गोल डिसाइड करें वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक बार आप उसको चुन लेते हैं, फिर आप पूरे साल ये निश्चय करें कि हमें पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआत के 1-2 महीने पूरे जोश के साथ पढ़ रहे हैं, फिर बाद में मन नहीं कर रहा है। तो पूरे साल कम ही पढ़ें, पर पूरे साल पढ़ें। फिर एग्ज़ाम के टाइम में तो ज़्यादा घंटे आपको देना ही पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा। लगातार मेहनत रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। तो लगातार रहें, फोकस्ड रहें, डिसिप्लिन रहें और कंसिस्टेंट रहें। ये 3 चीज़ कहूँगी। तो ये 3 चीज़ अगर वो पूरा कर लेते हैं तो ज़रूर आने वाले समय में वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी करें, और जो जहां तक शिक्षा की क्षेत्र की बात हो तो उसमें आप अग्रसर आप रहेंगे ही, और साथ ही जो आपका आगे गोल है, जो आपका मतलब आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ सोचते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उसके लिए भी है। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी लगातार करते रहें जी। बाद बाकी जो अभी आपको लोग देख रहे हैं पूरे बिहार भर के, तो उनको क्या कुछ संदेश दीजिएगा? पेरेंट्स को कहूँगी कि बेटा बेटी सभी एक समान है, सभी को पढ़ने का समान अवसर दे। और स्टूडेंट्स को कहूँगी कि जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन का कोई मूल नहीं है। आपका जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, और आप अपने जीवन से लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसी के हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं था आपके साथ सुशील कुमार, पीपरा सुपौल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।